हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार लांबा जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। सर, जी। हमारे साथ श्याम सुंदर सबरवाल बाउल विधानसभा क्षेत्र से बने हुए जेजेपी के ये प्रदेश युवा के प्रदेश महासचिव थे। नहीं, जनरल बॉडी के प्रदेश महासचिव थे। ओके, जनरल बॉडी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल जी। श्याम सुंदर सबरवाल जी काफी वर्षों तक जेजेपी के साथ रहे। जेजेपी पार्टी ने आपको बड़ा मान सम्मान दिया, आपको बड़े बड़े पदों पे एक पद देके नवाजा, आपको शोहरत दी। तो जिस समय पार्टी जेजेपी दो राय पे खड़ी है, उसके खुद के जो एमएलए हैं वो छोड़ के बीजेपी में समर्थन कर चुके हैं, आपकी सरकार गिर चुकी है। तो जिस समय श्याम सुंदर सबरवाल जी, जो आपको इतना मान सम्मान दिया जिस पार्टी ने, और आपने उस मौके पे आके उस पार्टी को कि अलविदा कह दिया, जैसे सीधा साधा अभी आकलन लगा रहे हैं, आप बीजेपी में जाने वाले हैं, राव इंद्रजीत के बड़े खास हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। जिस समय आपने साथ देना चाहिए था जेजेपी पार्टी का, उस समय आप भी साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या समझे लोग? लांबा जी, ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि लंबे समय तक कहें कि शुरू के दिन जब जेजेपी की नींव का पत्थर रखा गया था, हमने उस दिन पार्टी की नींव का पत्थर बनने का काम किया। हम पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और पार्टी के कई अहम पदों पर, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला प्रधान के पद पर, पार्टी के जिला अध्यक्ष के पे और प्रदेश महासचिव के पद पे हमने काम किया। और पिछले 6 सालों में जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी, मैंने अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण के साथ पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी को सोचने कर पार्टी के संगठन के लिए दिन रात धूप गर्मी की परवाह ना किए हमने पार्टी के संगठन को मजबूत किया और शीर्ष पर पहुंचाया। जहां मैंने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कभी कोई सम्मान में कमी नहीं आने दी जी। मुझे पूरा प्यार, प्रेम और सम्मान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं रही। और जब इनेलो और जेजेपी दो हिस्से हुए, तब भी सबसे पहले जिला रेवाड़ी से लगभग 80% संगठन के साथ में पार्टी के साथ खड़ा रहा। हमारी अच्छी ट्यूनिंग रही, लगातार मेल जोल रहा, पूरा प्यार, प्रेम, सम्मान मिला। और जो आप बता रहे हैं कि सरकार गिर गई, राजनीतिक गठबंधन बढ़ते और बिगड़ते रहते हैं जी। हमें इसमें कहीं पे भी कोई मलाल नहीं है और मेहनत करके और आगे बढ़ा जा सकता है। जो 5 विधायक चले गए, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनके व्यक्तिगत फैसले थे। और हमारी जो भावना थी, हमने भावनात्मक रूप से जुड़ करके दुष्यंत जी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का हाथ थाम करके उनकी मदद की। मैं कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से, जो मेरे पास में प्रदेश का महासचिव का पद था, अब वर्तमान के अंदर लोकसभा के चुनाव भी कल घोषित हो गए जी। और पार्टी के संगठन ने जो मुझे जिम्मेवारी दी, उस पद के अनुरूप मुझे अपना सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ पार्टी के लिए करना चाहिए। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं जितना समय मुझे पार्टी के लिए देना चाहिए, मैं उतना समय पार्टी को नहीं दे पाऊंगा, जिसकी वजह से पार्टी के संगठन का कार्य और चुनाव का कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसलिए मैंने व्यक्तिगत कारण और पारिवारिक कारण की वजह से पार्टी से त्याग पत्र दिया है। मेरे किसी प्रकार की कोई ग्रीवेंसेस, कोई मनमुटाव कोई नहीं रहा, पूरा प्यार प्रेम रहा। 3 बार तो मुलाकात हमारी अभी भी इसी महीने में हुई है। श्याम सुंदर सबरवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे। जब तक बहुत स्मूथ चल रहे थे आप साथ, कोई किंतु परंतु नहीं थी, कोई पारिवारिक कारण नहीं थे आपके। और जो ही डिप्टी सीएम के पद से दुष्यंत चौटाला ने त्याग पत्र दिया, यह सरकार गिर गई। उसके बाद आपके व्यक्तिगत कारण भी हो गए और लगातार आप राव इंद्रजीत के संपर्क में रहे हैं, पहले भी और अब भी। तो इससे क्या अंदाजा लगा जाए कि सरकार गिरते ही जो आप अपना, जो वो कहते हैं ना देसी भाषा में, जब तक आप सरकार के साथ थे, आपके 10 उंगली घी में थी,
यानी कि मलाई खाने वाला काम आपके कार्यकर्ताओं काम हो रहे थे, आप अपने काम बाउल में करवा रहे थे जब तक सही समूह चल रहा था। लेकिन अब जो ही सरकार जाती है तो आप अपना मतलब रिजाइन भी दे देते हैं और अटकलों का बाजार गर्म है, बहुत जल्दी आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो ये कहाँ तक जाएगी? लांबा जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं जी कि श्याम सुंदर सब्रवाल ने अभी किसी भी पार्टी में जाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। जी। दूसरा, पार्टी के जो निर्णय की बात है, श्याम सुंदर सब्रवाल कुछ नहीं है, श्याम सुंदर सब्रवाल अकेला कुछ नहीं है। अगर श्याम सुंदर सब्रवाल आज कुछ है तो अपने साथियों और समर्थकों की मेहनत, उनकी भावना की बदौलत है। और ये तो आपने आज से लगभग पिछले सप्ताह एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी आपने इस बात को देखा जी कि मैं अगर कुछ हूं तो उन साथियों की बदौलत हूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। रही राव इंद्रजीत सिंह जी की बात, राव इंद्रजीत सिंह जी से मेरा लगाव आज नहीं, मेरा गांव जाटसाना विधानसभा क्षेत्र में आता था जब जाटसाना विधानसभा क्षेत्र होती थी जी, उस समय से हमारा उनका लगाव रहा है। उन राव इंद्रजीत सिंह कदावर नेता हैं, हमारे आदर्श हैं और सम्माननीय है। मैं उनका सम्मान करता हूं और हम उनके बच्चे के समान है। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो उनका प्यार प्रेम जो हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी और ताकत हमें देता है। और उस पिछले उसमें जो मीटिंग थी उसमें हमने ये कहा भी था कि भाई राव इंद्रजीत सिंह जी को जिताने के लिए हम पूरी कोशिश दिन रात मेहनत करके उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों के अंतर से जिता करके लोकसभा भेजने में काम करेंगे। रही बात आपने कही कि मलाई की बात, जी श्याम सुंदर सब्रवाल, आज मैं कहता हूं कि कोई भी पूरे जिले के अंदर कोई उंगली उठा करके इस बात को नहीं कह सकता। मैंने जो किया वो अपने साथियों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपना सब कुछ जो भी समय था उनको सर्वोपरि मानते हुए उनके लिए किया। और यही एक कारण रहा कि कार्यकर्ता मेरे से खुश और संतुष्ट रहे। जब भी उसके काम में कहीं कोई रुकावट और परेशानी पैदा हुई तो जिस अधिकारी से संबंधित कोई काम होता था तो मुझे वहां पर एक बार, दो बार, तीन बार जाकर के भी बैठना पड़ा, मुझे फोन करना पड़ा। जिस भी तरीके से उसका काम हुआ मैंने उसके लिए भरसक कोशिश और प्रयास की और कोशिश की, हमने उसका काम हुआ। रही बात सरकार गिरने की, ऐसा नहीं है। देखो, हम तो जिस समय आज आप कह रहे हैं कि सरकार में थे, जब जेजेपी का गठन हुआ तो उस समय जेजेपी कोई सरकार में नहीं थी। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सिपाही थे और अजय सिंह चौटाला जी के साथ हमने राजनीति की शुरुआत की। क्योंकि अजय सिंह चौटाला जी के साथ हमने शुरुआत की तो मैं अजय सिंह चौटाला जी के कारण सबसे पहले ही डरा। उस समय कोई हम जेजेपी के कोई सरकार में साझा नहीं था, कहीं सरकार का हिस्सा नहीं था, ना ही सरकार थी कि हम ये मान करके चले कि हमने उस समय कहीं मौका प्राप्त की हो। हमने निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता की भावना को समझते हुए, और आज मैंने बताया कि संगठन का जो पद है उसको उचित समय ना दिए जाने की वजह से, मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों की वजह से मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया। लेकिन सर, अटकलों का बाजार गर्म है। श्याम सुंदर सब्रवाल जी 2 बार आप वहां से चुनाव हार चुके हैं। आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आपसे बड़ा चेहरा जेजेपी के पास बाउल विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं है और इस विकट घड़ी में आप उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको विधायक बनने की बहुत जल्दी है और आप राव इंद्रजीत के आशीर्वाद सबकी बार बीजेपी के टिकट ले सकते हैं, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत ही जल्दी पार्टी को भी अलविदा कह के जाने वाले हैं क्योंकि पार्टी लगभग पदों से रिजाइन कर दिया तो अब आप पार्टी को भी बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं। तो ये मतलब कहाँ तक सच्चाई है इसका? थोड़ा सा लांबा जी, हर व्यक्ति का अपना आकलन है जी। किसी की सोच और विचारधारा पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता, लेकिन जो ये इस तरह की बातें हैं, ये सत्य है कि राव साहब के हम लगातार निरंतर संपर्क में हैं और एक ऐसी घड़ी के अंदर आज तो ये मान करके चलो कि जब हमने जेजेपी के संस्थापक सदस्य बने, जेजेपी के साथ खड़े हुए, शायद उस समय तो जो आज जेजेपी उस पोजीशन में तो नहीं होगी जी।
तब जब हम उनके साथ खड़े हुए तो आज तो कुछ मजबूत पोजीशन में 5 साल 4.5 साल सरकार का हिस्सा रहे और संगठन भी मजबूत हुआ, तो निश्चित रूप से ये जो बातें चल रही है ये इनमें सत्यता कितनी है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और अफवाहें बहुत होती हैं बाजार में, अफवाहें, लोग विरोधी हैं वो अफवाहें चलाते रहते हैं, पर हमने मजबूती से साथ दिया और हमारे दुष्यंत चौटाला जी का आज भी हम सम्मान करते हैं। श्याम सुंदर सबरवाल जी, कारण क्या रहे हैं, कुछ बता पाएंगे, कुछ ऐसा क्या कारण रहा? मैं बताया कि मैं संगठन को उचित समय ना दिए जाने की वजह से पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण मुझे थोड़ा सा समय परिवार के लिए भी चाहिए था, और चुनाव के मद्देनजर भी, चुनाव है, चुनाव में समय अगर नहीं दे पाऊंगा तो निश्चित रूप से पार्टी का काम सफर करेगा। तो इस समय मैंने समझा कि यही उचित होगा कि पार्टी के पद से हम त्याग पत्र दे दें। तो ये आपने 2 त्याग पत्र दिया है, डायरेक्ट दुष्यंत चौटाला के ऑफिस में जाके या यहाँ से मेल किया आपने? मैंने यहाँ से, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक सशक्त माध्यम है, मेल है, व्हाट्सएप है, और उनके थ्रू हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री राजेंद्र लेतानी जी उनको, और जो कार्यालय सचिव है श्री रणधीर सिंह जी को हमने भेज दिया है। तो कोई प्रतिक्रिया वहां से अब तक आपके लिए नहीं आई? भाई आप क्यों छोड़ रहे हैं, कोई आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा? क्या वजह रही है, क्या समस्या आ गई, क्यों इस दौर में आप छोड़ के जा रहे? नहीं, उसके बाद हमारी कोई, मैं कल पूरे दिन कार्यक्रम जो है ना, कहीं मैं चला गया था किसी कार्यक्रम में की वजह से, कहीं राजस्थान में चला गया था, मेरी कोई इसके बारे में फिर बात नहीं हुई। अगर दुष्यंत चौटाला आपके पास फोन आता है तो क्या दोबारा से आप दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े होंगे, या फिर अभी तो फिर आप अपना राव साहब के साथ मिलकर कहीं ना कहीं? हम लांबा जी, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, दुष्यंत चौटाला जी सामाजिक व्यक्ति हैं। राजनीतिक होने से पहले सामाजिक होना जरूरी जी। कोई ऐसा वो होगा कि हमें, तो दुष्यंत चौटाला जी का आज भी हम सम्मान करते हैं जी जी जी। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की और धन्यवाद, अच्छा लगा। थैंक यू बातचीत के लिए।